एक ऐसी मिसाइल जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर से ज्यादा उड़ सके, इसका नाम है ब्रह्मोस 2। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि रडार भी इसे पकड़ नहीं पाता। इसकी स्पीड है 8,600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर से भी ज्यादा। ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह आवाज की गति से 7 गुना तेज चलती है। यह मिसाइल हवा में नहीं उड़ती, बल्कि धरती के बहुत पास से उड़ती है। इससे यह रडार की पकड़ से बाहर रहती है और जब तक दुश्मन को पता चलता है तब तक हमला पूरा हो चुका होता है। इसका नाम ब्रह्मोस 2 नदियों से लिया गया है, ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा। ब्रह्मोस 2 भारत की सैन्य ताकत का सबसे तेज और आधुनिक चेहरा है। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पास भी कोई ऐसी मिसाइल है जो भारत की ब्रह्मोस 2 को टक्कर दे सके? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले पाकिस्तान की मिसाइलों को समझना होगा। पाकिस्तान के पास कुछ प्रमुख मिसाइलें हैं, जैसे शाहीन 1, शाहीन 2, गौरी मिसाइल और बाबर क्रूज मिसाइल। इनमें से सबसे तेज मानी जाती है शाहीन 2। इसकी रफ्तार लगभग 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाबर क्रूज मिसाइल की स्पीड सिर्फ 880 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जरा तुलना कीजिए, भारत की ब्रह्मोस 2 की स्पीड है करीब 8,600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ब्रह्मोस 2 पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल से 2 से 10 गुना तेज है। यह सिर्फ स्पीड में नहीं, बल्कि सटीकता और तकनीक में भी कहीं आगे है। ब्रह्मोस 2 हवा में उड़ते हुए भी टारगेट को बदल सकती है, यानी रास्ते में मोड़ सकती है। पाकिस्तान की मिसाइलें सीधी जाती हैं, उनमें यह क्षमता नहीं है। जहां पाकिस्तान की मिसाइलें उड़ती हैं, उन्हें रडार पकड़ लेता है, लेकिन ब्रह्मोस 2 जमीन के काफी पास उड़ती है, जिससे रडार उसे पकड़ ही नहीं पाता। इस वजह से पाकिस्तान के पास इसका जवाब नहीं है। तो अब यह बात साफ हो चुकी है, अगर भारत ब्रह्मोस 2 को इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की मिसाइलें किसी काम की नहीं रहेंगी। वो सिर्फ कागज पर ताकतवर दिखेंगी, लेकिन असल युद्ध में बेकार साबित होंगी। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाए और भारत पहली बार अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करे, भारत एक बटन दबाए और ब्रह्मोस 2 हवा में निकल जाए, कुछ ही सेकंड में वह मिसाइल पाकिस्तान की सरहद के पास पहुंच जाती है। वह इतनी तेज होती है कि पाकिस्तान के रडार को उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। जब तक रडार बीप करता है, तब तक ब्रह्मोस 2 अपने निशाने पर गिर चुकी होती है। पाकिस्तान के एयरबेस, उसके रडार सिस्टम और उसके फाइटर जेट एक एक करके खत्म हो जाते हैं। कोई जवाब देने का मौका नहीं मिलता। कोई मिसाइल जवाबी हमला नहीं कर पाती। ब्रह्मोस 2 हवा में थी, आई और टारगेट को खत्म करके चली गई। यह हमला न तो लंबा था और न ही शोर वाला। यह एक साइलेंट स्ट्राइक था, ऐसा हमला जिसे दुश्मन समझ ही नहीं पाया। अब पाकिस्तान की हालत सोचिए, उसके जनरल कंफ्यूज हैं। उसकी सेना को समझ ही नहीं आ रहा कि हमला कब हुआ। फोन लाइनें बंद हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो चुका है और सेना को कमांड देने वाला नेटवर्क गायब है। युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान हार चुका है। यह होता है आधुनिक युद्ध, जहां तेजी, तकनीक और चुपचाप हमला तीनों मिलकर दुश्मन को एक झटके में हरा देते हैं। और भारत की ब्रह्मोस 2 इस नए युद्ध का सबसे ताकतवर हथियार बन चुकी है। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भारत से कई साल पीछे है। उनकी मिसाइलें आज भी पुराने सिस्टम पर चल रही हैं। उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न तो पर्याप्त पैसा है और न ही वैज्ञानिक संसाधन। पाकिस्तान अधिकतर हथियार दूसरे देशों से खरीदता है। कुछ मिसाइलें उन्हें चीन से मिलती हैं, लेकिन चीन भी अभी तक ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने कभी कभी दावा किया है कि वह नई मिसाइल बना रहा है, लेकिन वह सिर्फ बयानबाजी होती है। भारत की ब्रह्मोस 2 केवल तेज नहीं है, वह सटीक भी है। उसके पास दिशा बदलने की क्षमता है और वह किसी भी दिशा से हमला कर सकती है। इसीलिए यह मिसाइल किसी एक रडार सिस्टम या रक्षा प्रणाली से नहीं रोकी जा सकती। अगर पाकिस्तान को इसका जवाब बनाना है तो उसे वर्षों तक मेहनत करनी होगी। उसे लाखों डॉलर की टेक्नोलॉजी खरीदनी होगी।
सैकड़ों वैज्ञानिकों को ट्रेनिंग देनी होगी और बार बार टेस्टिंग करनी होगी। यह सब करना पाकिस्तान के लिए आर्थिक और तकनीकी दोनों लिहाज से लगभग नामुमकिन है। इसलिए फिलहाल सच्चाई यही है, पाकिस्तान के पास न तो ब्रह्मोस 2 को रोकने का कोई उपाय है और न ही उसके जैसा हथियार बनाने की क्षमता। जब किसी देश को यह पता हो कि भारत के पास ऐसा हथियार है जो कुछ ही मिनट में किसी भी शहर को तबाह कर सकता है, तो वह भारत से उलझने से पहले 100 बार सोचेगा। यह मिसाइल दुश्मन देश के कमांड सेंटर, एयरबेस, फाइटर जेट और हथियार फैक्ट्रियों को पहले ही हमले में खत्म कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह सब कुछ बिना परमाणु हथियार के किया जा सकता है, यानी बिना बड़े नुकसान के जंग को खत्म किया जा सकता है। यह मिसाइल भारत के लिए सिर्फ रक्षा का जरिया नहीं है, बल्कि यह अब एक डिटरेंस बन चुकी है। मतलब दुश्मन को डर में रखने का सबसे आसान तरीका। यह मिसाइल सीमाओं पर तैनात की जा सकती है, उसे मोबाइल लॉन्चर पर फिट किया जा सकता है और इसके अलावा भारत इस मिसाइल को बाहर के देशों को भी बेच सकता है। कई देश जैसे वियतनाम, फिलीपींस और ब्राजील इस मिसाइल में रुचि दिखा चुके हैं। अगर भारत इसे एक्सपोर्ट करता है तो इससे देश की आर्थिक ताकत भी बढ़ेगी। आज दुनिया बदल रही है। अब युद्ध सिर्फ टैंकों और गोलियों से नहीं लड़े जाते। अब लड़ाई होती है स्पीड, टेक्नोलॉजी और सटीकता की। और इसी लड़ाई में भारत की ब्रह्मोस 2 सबसे आगे है। यह मिसाइल न केवल दुश्मन को चौंकाती है, बल्कि उसे सोचने का समय भी नहीं देती। रडार पकड़ ही नहीं पाता, कमांड सेंटर तक जानकारी पहुंचती है, तब तक हमला हो चुका होता है। ब्रह्मोस 2 अब सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह भारत की शांति नीति का हिस्सा बन चुकी है। यह बताती है, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो हम चुप नहीं बैठेंगे। दुनिया में बहुत कम देशों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है, लेकिन भारत इस लिस्ट में सबसे आगे खड़ा है। अब पाकिस्तान जैसे देश इसका कोई जवाब नहीं बना सकते। उनके पास न तकनीक है, न समय और न ही संसाधन। इसलिए वे अब केवल डर में जीने को मजबूर हैं। ब्रह्मोस 2 ने एक नई क्रांति ला दी है। यह मिसाइल भारत को सिर्फ एक ताकतवर देश नहीं, बल्कि एक समझ, और यही कारण है कि अब दुनिया भारत को किसी उभरती शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह देखने लगी है। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही गुप्त और सच्ची कहानियों के लिए चैनल द सीक्रेट डिस्कवर को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली बार जब हम एक नया राज लेकर आए तो सबसे पहले खबर आपको मिले।